अकबर बीरबल और काले कौए की चाल। दिल्ली का विशाल किला उस दिन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। सूरज की किरणें लाल बलुआ पत्थरों पर गिर रही थी और दीवारों पर सोने की नक्काशी चमक रही थी। बादशाह अकबर अपने रोजाना के दरबार में विराजमान थे। उनके पास दरबार के माननीय अमीर, सेनापति, विद्वान और सबसे प्रिय दरबारी बीरबल बैठे थे। वातावरण सामान्य प्रतीत हो रहा था, परंतु दरबारियों की फुसफुसाहट में एक असामान्य बेचैनी थी। अकबर ने गहरी नजर से सभी की ओर देखा और कहा, आज दरबार में कुछ विचित्र बातें सुनाई दी है। क्या कोई असामान्य घटना हुई है? इतने में एक सैनिक आगे आया। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, महल के बगीचे में रात के अंधेरे में काले रंग के कौए अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वे सामान्य कौओं से अलग हैं। वे किसी रहस्य का संकेत देते प्रतीत होते हैं। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। काले कौए और वे रहस्य का संकेत देते हैं? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? सैनिक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां हुजूर, वे एक वृक्ष के चारों ओर चक्कर काटते हैं, फिर अचानक किसी दिशा में उड़ जाते हैं। कई बार वे मानो किसी बात का इशारा कर रहे हों। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग इसे अपशकुन मान बैठे, तो कुछ इसे ईश्वर का संकेत। बीरबल मुस्कराए। उनकी आंखों में जिज्ञासा चमकी। जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं स्वयं जाकर देख सकता हूं। शायद ये कौए किसी गहरे रहस्य का संकेत दे रहे हों। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे विश्वास है। जाओ और देखो कि ये क्या मामला है, पर सावधानी रखना। कोई भी असामान्य बात हो तो तत्काल दरबार में सूचित करना। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। हुजूर, मैं अभी जाता हूं और सत्य सामने लाकर लौटूंगा। शाम ढल रही थी। महल के बगीचे में ऊंचे वृक्ष खड़े थे। हवा में शरद ऋतु की हल्की ठंडक थी। बीरबल चुपचाप वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक विशाल पीपल का वृक्ष, जिसकी शाखाओं पर दर्जनों काले कौए बैठे थे। उनका रंग सामान्य कौओं से कहीं अधिक चमकीला और गहरा था। वे असामान्य रूप से शांत थे, जैसे किसी योजना में लगे हों। बीरबल ने धीरे से पास जाकर देखा। कौए अचानक उड़कर वृक्ष के चारों ओर घूमने लगे। एक कौआ बार बार एक विशेष दिशा की ओर देखता और कामकाम करता, फिर बाकी सब उसी दिशा में उड़ चले। बीरबल ने ध्यान से देखा। उस दिशा में महल की दीवार के बाहर एक सूखा कुआं था, जो वर्षों से बंद पड़ा था। उसके पास झाड़ जंखाड़ उगे थे और कोई वहां नहीं जाता था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, क्या ये कौए किसी छिपे खजाने या गुप्त सुरंग की ओर इशारा कर रहे हैं, या कोई और रहस्य छुपा है? वो धीमे से उस दिशा में बढ़े। चलते समय उन्होंने देखा कि कौए बार बार ऊपर उड़ते और फिर उसी वृक्ष पर लौट आते। ऐसा लगता था जैसे वे किसी को बुला रहे हों या किसी खतरे का संकेत दे रहे हों। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने नीचे झांका। कुएं का मुंह पत्थरों से ढका हुआ था। पास ही मिट्टी में कुछ खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने हाल ही में खोदाई की हो। बीरबल की भौहें तन गई। ये तो साधारण बात नहीं, यहां कुछ छुपा है। उन्होंने आसपास की मिट्टी सूंघी। कहीं कहीं घोड़े के खुरों के निशान थे, जो आधे मिट्टी में धंसे हुए थे। किसी ने हाल ही में यहां कुछ छुपाया है। बीरबल ने तुरंत वापस लौटने का निर्णय लिया, पर तभी ऊपर से वही काला कौआ नीचे आया। वो पास की शाखा पर बैठा और जैसे उन्हें घूरता रहा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। फिर उसने अपने पंजे से कुएं के ढक्कन पर खरोंच मारी और जोर से काम काम कर उठा। बीरबल ठिठक गए। ये कौआ साधारण पक्षी नहीं, ये किसी योजना का हिस्सा है। उन्होंने अपने वस्त्र ठीक किए और महल लौट आए। दरबार में लौटते ही सभी की उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने तुरंत पूछा, बीरबल, क्या देखा तुमने? क्या कोई खतरनाक घटना है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, कौए साधारण नहीं है। वे किसी छिपे संकेत का पालन कर रहे हैं। महल से बाहर
पुराने कुएं के पास हाल में खोदाई के निशान हैं। वहां कुछ छुपाया गया है, पर अभी मैं पूरा सत्य नहीं कह सकता। मुझे और निरीक्षण करना होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ ने कहा यह जादू होगा, कुछ बोले शायद डाकुओं का काम है। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हें जो उचित लगे करो, पर दरबार को समय समय पर सूचना देते रहना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा हुजूर, मैं सत्य का पर्दा जल्द ही हटाऊंगा। उस रात बीरबल ने महल की सुरक्षा से बचते हुए चुपके से उस पुराने कुएं की ओर रुख किया। चांद आधा था, पर उसका प्रकाश कुएं की दरारों में चमक रहा था। बीरबल ने अपने साथ एक दीपक, रस्सी और औजार लिए थे। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, मिट्टी ढीली है, पास ही कुछ ताजे पच्चिन बने हैं। वो घुटनों के बल बैठ गए। मिट्टी हटाई तो नीचे पत्थर का एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से उसे हटाया। नीचे एक संकरी सी सुरंग थी जो अंधेरे में जाती थी। अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्र बोल रहा हो या शायद कोई फुसफुसा रहा हो। बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी मशाल जलाई। सुरंग की दीवारें नम थी और उन पर अजीब प्रतीक बने थे। कुछ प्रतीकों में कौओं की आकृतियां थी। उन्होंने एक पल रुककर सुना। फिर उन्होंने अपने वस्त्र कसकर बांध लिए और सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग के अंदर जाकर उन्होंने देखा, एक पत्थर का दरवाजा आधा खुला है। अंदर कोई बैठा है। उसके सिर पर काले वस्त्र हैं और सामने एक थाल रखा है जिसमें कुछ चमकता हुआ सामान रखा है। जैसे ही बीरबल कदम बढ़ाते हैं, अंदर से वही काला कौआ उड़कर बाहर आता है और उनके सामने घूमता है। बीरबल ठिठक जाते हैं। अंदर की आवाज अचानक रुक जाती है। बीरबल दरवाजे के पास खड़े हैं। उनके सामने चमकती वस्तुएं हैं। शायद कोई गुप्त खजाना, शायद कोई तांत्रिक अनुष्ठान या कोई गुप्त संदेश। कौआ बार बार उड़कर उन्हें घेरता है। उसकी आंखें मानो उन्हें चेतावनी दे रही है। बीरबल के मन में सवालों का सैलाब है। क्या ये कोई छिपा खजाना है? क्या किसी शत्रु ने महल में सेंध लगाने की योजना बनाई है? या ये किसी गुप्त समाज का रहस्य है? बीरबल ने अपने हाथ में जलती हुई मशाल को थोड़ा ऊंचा किया। पत्थर का दरवाजा आधा खुला था और भीतर से आती मंद रोशनी जैसे उन्हें भीतर बुला रही थी। उनके सामने बैठे व्यक्ति की आकृति स्पष्ट नहीं थी। वो काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था। थाल में रखी वस्तुएं किसी सामान्य वस्तु जैसी नहीं लग रही थी। उनमें से कुछ पर हल्की चमक थी, कुछ पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थी। कौआ उनके चारों ओर चक्कर काटता रहा। उसकी आंखें लाल, मानो आग की लौ। उसका स्वर कभी धीमा, कभी तीखा। वो बार बार बीरबल की ओर देखता मानो कह रहा हो, सोच लो। अंदर जाना आसान नहीं। बीरबल का मन जिज्ञासा और सतर्कता के बीच झूल रहा था। उनकी बुद्धि कहती थी कि रहस्य को जानना आवश्यक है, पर उनका अनुभव कहता था कि हर रहस्य का आकर्षण एक जाल भी हो सकता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली। जो सत्य है उसे जानना ही होगा, उन्होंने मन ही मन कहा। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की चौखट पार कर ली। जैसे ही वे भीतर कदम रखते हैं, सुरंग संकरी होकर और अंधेरी हो जाती है। दीवारें नम और ठंडी हैं। मशाल की लौ दीवारों पर विचित्र परछाइयां बनाती है। कभी किसी पक्षी का आकार, कभी किसी प्राणी की छाया। सुरंग के भीतर एक तीखी गंध है, जैसे धुएं, जड़ी बूटियों और किसी पुरानी धातु का मिश्रण। अंदर बैठे व्यक्ति ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अभी भी स्पष्ट नहीं दिखता, पर उसकी आंखें चमक रही थी, गहरी, निःशब्द और रहस्यमयी। वो बिना बोले बीरबल को देखता रहा। थाल में रखे सामानों पर नजर डालते हुए बीरबल ने देखा, काले पंखों का एक गुच्छा, शायद किसी विशेष पक्षी का। चांदी की बनी एक अर्धचंद्राकार छड़ी, एक चमकती हुई गोल वस्तु जिस पर कौए की आकृति उकेरी थी, सूखी जड़ी बूटियों की पोटलियां जिनसे हल्की धुंध उठ रही थी।
एक कागज पर बने चिन्ह जो किसी गुप्त भाषा जैसे लगते थे। व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, तुम आ ही गए, देर तो कर दी। बीरबल चौंक उठे। आप कौन हैं? यहां क्या हो रहा है? व्यक्ति मुस्कराया, पर उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छुपा रहा। जो देख रहे हो वो सत्य नहीं, और जो नहीं देख रहे वही असली सत्य है। इतना कहकर उसने थाल की ओर इशारा किया। क्या तुम जानना चाहते हो कि ये कॉय क्यों संकेत देते हैं? क्यों वे आम पक्षियों जैसे नहीं हैं? क्या तुम उस शक्ति को देखना चाहते हो जो मनुष्यों से परे है? बीरबल की जिज्ञासा और बढ़ गई, पर उन्होंने सावधानी बरती। पहले बताइए कि आप कौन हैं? क्या आप किसी षड्यंत्र में शामिल हैं? क्या आप महल के विरुद्ध कोई योजना बना रहे हैं? व्यक्ति ने मंद हंसी हंसी। षड्यंत्र, सत्य, शक्ति, शब्द तो सब खेल है। तुम बुद्धिमान हो बीरबल, तुम जानना चाहते हो, पर क्या तुम उस ज्ञान के लिए तैयार हो जो तुम्हारी दुनिया को बदल देगा? तभी वही काला कौआ अंदर आया। वो थाल के पास बैठा और धीरे से अपने पंख झाड़ते हुए बीरबल के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें और लाल चमकने लगी, मानो वो कह रहा हो, रुक जाओ, सावधान, यहां हर उत्तर एक नए प्रश्न में बदल जाएगा। बीरबल ने कौए की आंखों में देखकर महसूस किया कि उसमें असाधारण चेतना है। ये कोई सामान्य पक्षी नहीं, ये किसी गहरे रहस्य का प्रहरी है। व्यक्ति ने कौए की ओर देखा और कहा, उसे मत देखो, वो तुम्हें रोकना चाहता है, पर ज्ञान वही है जो जोखिम के साथ आता है। क्या तुम डरते हो? बीरबल मुस्कराए। मैं डरता नहीं, पर विवेक रखता हूं। व्यक्ति ने थाल से एक पंख उठाया। वो पंख काले रंग का था, पर उसके किनारे पर नीली चमक थी। उसने उसे मशाल की रोशनी में दिखाया। यह है अश्वक कौआ। इसका रक्त पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा है। जब यह अपने झुंड के साथ किसी स्थान पर उतरता है, समझो कि वहां कोई छिपा रहस्य है। तुम्हें जो दिखाई दिया वही उसका संकेत था। बीरबल ने गंभीर होकर पूछा, तो महल के पास इसका उतरना संयोग नहीं? संयोग नहीं, संकेत, चेतावनी और बुलावा, तीनों एक साथ। फिर व्यक्ति ने कागज पर बने चिन्ह दिखाए। ये वे संकेत हैं जिनसे कौए अपने झुंड को निर्देशित करते हैं। मनुष्य इन्हें समझ नहीं सकता, पर जो समझे वो दुनिया का रहस्य जान सकता है। बीरबल की आंखें फैल गई। तो क्या ये किसी गुप्त समाज का हिस्सा है? व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया, केवल थाल की चमकती वस्तु पर हाथ फेरते हुए कहा, जो जानना चाहो, पहले उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने गहरी सांस ली। उनके मन में कई विचार एक साथ उमड़ पड़े। अगर ये सच है तो ये ज्ञान महल की रक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर ये छल है तो मैं फंस सकता हूं। अगर ये किसी गुप्त शक्ति का रहस्य है तो इससे साम्राज्य की शक्ति बढ़ भी सकती है और संकट भी आ सकता है। उन्होंने व्यक्ति से कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूं, पर पहले आप बताइए, आप कौन हैं? क्या आप महल के विरुद्ध हैं या उसके लिए कार्य कर रहे हैं? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नाम, रूप, ये सब गौण है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। तुम स्वयं तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, सत्य के प्रहरी या अज्ञान के बंदी। इतने में सुरंग की दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे, मशाल की लौ जैसे बढ़ती जा रही हो। सुरंग में हल्की गूंज सुनाई दी। कौआ जोर से काम कर उठा। व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, समय आ गया है, निर्णय लो। बीरबल ने चारों ओर देखा। पीछे सुरंग की शुरुआत थी, जहां से वे आए थे। सामने अज्ञात की ओर जाता अंधेरा। उनके साथ केवल एक मशाल, एक कौआ और एक रहस्यमय व्यक्ति। बीरबल पत्थर के दरवाजे के सामने खड़े थे। मशाल की लौ कांप रही थी। चारों ओर गहरी खामोशी थी, जिसे केवल कौए की कांव और सुरंग की नमी तोड़ रही थी। उस रहस्यमयी व्यक्ति की बातें उनके कानों में गूंज रही थी। निर्णय लो, या तो सत्य का प्रहरी बनो या अज्ञान के कैदी। बीरबल की बुद्धि
और विवेक अब तक कई संकटों से उन्हें निकाल चुका था। पर इस बार परिस्थिति अलग थी। ये केवल किसी अपराधी या षड्यंत्र का मामला नहीं था। ये किसी अज्ञात शक्ति का आह्वान था। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मैं लौट गया तो शायद ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ा तो मुझे अनजाने खतरे का सामना करना पड़ेगा। पर सच्चाई से मुंह मोड़ना मेरे स्वभाव में नहीं। मशाल को कसकर पकड़ते हुए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। सुरंग संकरी और लंबी थी। उसके भीतर से गुजरना मानो समय के किसी पुराने तहखाने से होकर गुजरना था। दीवारों पर नमी टपक रही थी और कभी कभी हल्की चमक उभर आती थी। बीरबल चलते गए। पीछे से कौआ भी उनका पीछा करता रहा। उसकी आंखों में लाल चमक थी, पर उसमें केवल खतरे की चेतावनी नहीं, बल्कि जैसे कोई गुप्त संदेश भी छुपा था। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग चौड़ी हो गई। वहां दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। कुछ प्रतीक प्राचीन ब्राह्मी जैसी लिपि में थे, कुछ में कौए की आकृतियां और कुछ में सूर्य चंद्रमा के मिलन के चित्र। बीरबल रुके और प्रतीकों को ध्यान से देखा। ये केवल सजावट नहीं, ये किसी रहस्यमय भाषा के संकेत है। शायद ये सुरंग किसी गुप्त समाज का हिस्सा है। तभी पीछे से वही रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसकी आवाज गूंजी, तुमने सही पहचाना। ये सुरंग उन लोगों की है जो प्रकृति और प्राणियों की भाषा समझते हैं। कौए उनके दूत है, पर हर ज्ञान के साथ एक शर्त होती है। बीरबल ने पलटकर देखा, और वो शर्त क्या है? व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई जानने वाला या तो इसे दुनिया से छुपाएगा या फिर खुद इसका हिस्सा बन जाएगा। बीच का कोई मार्ग नहीं। सुरंग के भीतर थोड़ी दूर जाकर एक विशाल गुफा खुली। बीच में एक पत्थर का वेदी स्थान बना था। उस पर वही चमकती वस्तु रखी थी, एक गोल पत्थर जिस पर कौए की आकृति उकेरी थी। उसके चारों ओर काले पंख बिखरे थे। गुफा की छत पर सैकड़ों कौए बैठे थे, पर वे एकदम शांत थे, मानो किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। व्यक्ति ने बीरबल को वेदी के पास ले जाकर कहा, यह है काक मणि। यह साधारण पत्थर नहीं, ये उस शक्ति का प्रतीक है जिसके कारण कौए असामान्य व्यवहार करते हैं। ये मणि उस स्थान की ओर संकेत करती है जहां कोई रहस्य छुपा हो। कौए केवल इसके माध्यम से निर्देशित होते हैं। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, और ये मणि यहां क्यों रखी है? क्योंकि कोई इसे खोज रहा है, कोई ऐसा जो इसका उपयोग महल के विरुद्ध करना चाहता है। अगर वो सफल हो गया तो दिल्ली पर अंधकार छा जाएगा। बीरबल का मन चौंक उठा। मतलब ये षड्यंत्र है? व्यक्ति ने सिर झुकाया, हां और नहीं। ये षड्यंत्र भी है और आस्था भी। कौन क्या चुनेगा, यही सब तय करेगा। इधर महल के दरबार में अकबर बेचैन हो रहे थे। बीरबल घंटों से लौटकर नहीं आए थे। अकबर ने सेनापति अबुल-फजल से कहा, यह मामला साधारण नहीं। बीरबल देर कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं वे किसी मुसीबत में न पड़ गए हों। दरबारियों में हलचल बढ़ गई। कुछ ने कहा, जहांपनाह, हमें तुरंत सैनिक भेजने चाहिए। कुछ ने कहा, यह बीरबल की योजना भी हो सकती है, वो स्वयं रहस्य को सुलझाकर लौटेंगे। पर अकबर की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल बुद्धिमान है, पर हर रहस्य केवल बुद्धि से हल नहीं होता। अगर इसमें किसी गुप्त शक्ति का हाथ है तो हमें सावधान रहना होगा। गुफा के भीतर व्यक्ति ने बीरबल को एक और स्थान दिखाया। वहां एक पत्थर की दीवार थी जिस पर चित्र बने थे। चित्रों में दिखाया गया था, एक राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, उसके चारों ओर काले कौए मंडरा रहे हैं, और फिर वही राजा धीरे धीरे अपने ही दरबारियों से घिरा जा रहा है। बीरबल ने चित्र देखकर सोचा, क्या ये अकबर के लिए कोई चेतावनी है या ये केवल प्रतीकात्मक संकेत है? व्यक्ति ने कहा, यह भविष्यवाणी है। कौए बताते हैं कि साम्राज्य के भीतर ही कोई षड्यंत्र पनप रहा है। अगर मणि गलत हाथों में चली गई तो सिंहासन खो सकता है। बीरबल का दिल
तेजी से धड़कने लगा। मुझे ये रहस्य अकबर के सामने ले जाना होगा। पर क्या वे इसे मानेंगे? तभी सारे कौए अचानक एक साथ उड़ने लगे। उनकी काव काव से गुफा गूंज उठी। वे ऊपर की ओर उड़े और फिर एक दिशा में निकल गए। व्यक्ति ने कहा, देखा, वे बुलावे का पालन कर रहे हैं। कोई है जो इस मणि को खींच रहा है। शायद वो सुरंग के बाहर ही है। बीरबल ने मशाल उठाई। मुझे जानना होगा कि ये कौन है। कौआ उनके कंधे पर आकर बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वो कह रहा हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। महल में उसी समय एक अजीब घटना घटी। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल लौटकर नहीं आए। हो सकता है कि वह किसी गुप्त समाज का हिस्सा हो। अगर ऐसा है तो वे हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, चुप रहो। बीरबल मेरे सबसे विश्वसनीय मंत्री हैं, पर अगर यह सच निकला कि वे षड्यंत्र में शामिल हैं, तो फिर मैं स्वयं निर्णय लूंगा। दरबार में अब शक और भय दोनों फैल चुके थे। बीरबल सुरंग से बाहर निकलने लगे। कौए उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। बाहर चांदनी रात थी। सभी कौए एक दिशा में उड़ रहे थे, महल की ओर। बीरबल ने देखा कि दूर से एक साया घोड़े पर सवार होकर भाग रहा है। उसके हाथ में कुछ चमकती हुई वस्तु थी। क्या वो काक मणि है? बीरबल चौंके। वे तुरंत उसका पीछा करने लगे, पर वो साया बहुत तेजी से घोड़े को दौड़ा रहा था। कौए उसके ऊपर मंडराने लगे और उसकी गति धीमी करने लगे, पर वो किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहता था। भागते भागते वो साया अचानक गायब हो गया। बीरबल दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे। वहां केवल एक टूटी हुई तलवार और मिट्टी में गहरे पैरों के निशान थे। बीरबल ने तलवार उठाई। उस पर वही प्रतीक उकेरे थे जो उन्होंने एक गुफा में देखे थे। तो ये षड्यंत्र भीतर से ही है। उनका दिल और तेज धड़कने लगा। सुरंग से लौटते समय बीरबल के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में महल की दीवारें धुंधली लग रही थी। कौआ अब भी उनके कंधे पर बैठा था। उसकी आंखों की लाल चमक मानो बीरबल से कह रही थी, अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, आगे बढ़ो। महल के पास आते ही उन्हें दरबार की ओर से हलचल की आवाजें सुनाई दी। कुछ सैनिक दौड़ते हुए इधर उधर देख रहे थे। दरवाजे पर पहरेदारों की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। महल के द्वार पर पहुंचते ही बीरबल ने देखा, अकबर स्वयं चिंतित होकर इधर उधर टहल रहे थे। जैसे ही उन्होंने बीरबल को देखा, उनके चेहरे पर राहत और चिंता दोनों की लहर दौड़ गई। बीरबल, आखिर लौट आए। कहाँ थे तुम? क्या देखा? बताओ, बीरबल ने संयमित स्वर में कहा। जहां पनाह, मैंने जो देखा है वो साधारण नहीं। ये रहस्य गहरा है, परंतु मैं बिना पूरी जानकारी के दरबार में सबके सामने नहीं कह सकता। मुझे आपसे अकेले में चर्चा करनी है। अकबर ने गंभीर होकर सिर हिलाया। अभी चलते हैं, पर क्या खतरा है? बीरबल ने बस इतना कहा। खतरा केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। रात का दूसरा प्रहर था। महल के भीतर एक शांत कक्ष में अकबर और बीरबल आमने सामने बैठे थे। बाहर पहरेदारों को आदेश दिया गया कि कोई अंदर न आए। अकबर ने पूछा, अब बताओ, क्या मामला है? बीरबल ने विस्तार से सारी घटना सुनाई। कुएं के पास अजीब निशान, सुरंग का प्रवेश, रहस्यमयी व्यक्ति, काक, मणि, कौओं की चेतावनी और दरबार में फैलते संशय। अकबर ध्यान से सुनते रहे। बीच बीच में उनका माथा सिकुड़ जाता। ये तो भयावह है। अगर ये सच है तो दरबार में विश्वासघात का खतरा है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मैं अभी तक ये नहीं कह सकता कि कौन शामिल है, पर संकेत यही है कि कोई महल के भीतर ही योजना बना रहा है। काक, मणि किसी गुप्त शक्ति का साधन है। इसका दुरुपयोग हुआ तो पूरी सल्तनत संकट में पड़ सकती है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हमें सावधानी से काम लेना होगा।
अगर हम जल्दबाजी करें तो षड्यंत्रकारी सतर्क हो जाएंगे। बीरबल ने सिर झुकाया। मैं भी यही सोच रहा हूं, पर समय हमारे पक्ष में नहीं है। अगले दिन दरबार लगा, पर वातावरण में तनाव था। हर दरबारी दूसरे की ओर शक की नजर से देख रहा था। अकबर ने सामान्य चर्चा की, पर किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो चिंतित है। बीरबल भी चुप रहे, पर उनकी आंखें सबके चेहरे पड़ रही थी। कुछ दरबारी असामान्य रूप से शांत थे, कुछ बार बार इधर उधर देख रहे थे, कुछ की आंखों में घबराहट साफ थी। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल ने अपने विश्वस्त सैनिकों को अलग बुलाकर कहा, महल के भीतर हर गतिविधि पर नजर रखो। बिना शोर किए पता करो कि कौन अजीब व्यवहार कर रहा है। सैनिकों ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। रात होते ही बीरबल फिर उस सुरंग की ओर निकले। इस बार वे अकेले नहीं थे। 2 विश्वस्त सैनिक दूर से उनका पीछा कर रहे थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर सकें। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, मिट्टी में और अधिक निशान बन चुके हैं, जैसे किसी ने फिर से खोदाई की हो। सुरंग का पत्थर का ढक्कन थोड़ा खिसका हुआ था। अंदर से मंद रोशनी झांक रही थी। बीरबल का दिल धड़कने लगा। वे सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने मशाल जलाकर सुरंग में प्रवेश किया। भीतर पहले से अधिक नमी थी। दीवारों पर चमकती लकीरें मानो खुद ब खुद उभर आई थी। गुफा तक पहुंचते ही बीरबल ने देखा, काख मणि वही था, पर उसके आसपास कुछ नए चिन्ह बनाए गए थे, जैसे किसी ने मंत्र लिखे हों। गुफा में बैठे व्यक्ति ने उन्हें देखकर धीमे स्वर में कहा, तुम लौट आए। अच्छा है, समय करीब है। व्यक्ति ने बीरबल को गुफा के भीतर बैठने का इशारा किया। तुम जानना चाहते हो कि ये सब क्या है? तो सुनो। उसने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत पुराने समय में, जब मनुष्य प्रकृति से संवाद करना सीख रहा था, तब एक समूह ने पक्षियों, विशेषकर कौओं की भाषा का रहस्य पाया। वे उन्हें केवल पक्षी नहीं, संदेशवाहक मानते थे। कौए दुनिया के हर कोने में रहते हैं, हर समाचार लाते हैं और किसी भी संकट की चेतावनी देते हैं। इन लोगों ने काख मणि की खोज की। ये वो पत्थर है जो पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ता है। इसे जिस स्थान पर रखा जाए, वहां कौए असामान्य रूप से सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये शक्ति किसी भी राजसत्ता को प्रभावित कर सकती है। जो इसे नियंत्रित कर ले, वो लोगों की नजर से दूर रहकर सत्ता पर प्रभाव डाल सकता है। बीरबल ने ध्यान से सुना। तो क्या ये किसी राजद्रोह का उपकरण है? नहीं, हर शक्ति अपने उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है। ये ज्ञान शाप भी बन सकता है और वरदान भी। कौन किस राह जाएगा, वही निर्णायक है। व्यक्ति ने थाल से काख मणि उठाया। उसकी सतह पर अजीब चमक थी, जैसे उसमें भीतर से प्रकाश फूट रहा हो। इसे देखो, ये केवल पत्थर नहीं, ये ऊर्जा का केंद्र है। देखो। उसने मणि को दीवार पर रखे प्रतीकों की ओर घुमाया। अचानक गुफा की दीवार पर बने चिन्ह चमकने लगे। उनमें से कुछ आकृतियां जीवित होकर उभर आई। कौए की आकृति मानो उड़ने लगी। बीरबल विस्मित होकर देखने लगे। ये तो जादू जैसा है। व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, ये जादू नहीं, प्रकृति का विज्ञान है। जो समझे वही इसे साध सकता है। उस रात गुफा में और भी लोग पहुंचे। वे काले वस्त्रों में थे। सभी के चेहरों पर रहस्य छुपा था। वे चुपचाप वेदी के पास बैठ गए। व्यक्ति ने बीरबल की ओर देखा, अब तुम हमारे बीच हो, पर याद रखना, ये सभा तभी सुरक्षित है जब तुम अपने मन को स्थिर रखो। जो भयभीत हुआ वो कभी सत्य नहीं जान सकता। सभा में मंत्रोच्चार शुरू हुआ। कौए दीवारों पर बैठे मानो उनकी भाषा समझ रहे हों। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली। मंत्रों की आवाज गूंजती रही। उधर महल में दरबारियों के बीच गुप्त चर्चा बढ़ती जा रही थी। कुछ दरबारी बीरबल पर संदेह करने लगे। कुछ ने अकबर को संकेत दिए कि शायद बीरबल किसी गुप्त समाज से जुड़े हैं। अकबर का मन डोलने लगा। क्या मैं अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री पर भी विश्वास करूं?
परंतु उन्होंने स्वयं को संयत किया। जब तक मुझे स्पष्ट प्रमाण न मिले, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, पर सतर्क रहना होगा। गुफा में सभा समाप्त हुई। व्यक्ति ने बीरबल को एक चिन्ह दिखाया। ये अगले चरण का संकेत है। यदि इसे महल के भीतर पहुंचा दिया गया तो वहां अशांति फैल सकती है। ये वही समय है जब विश्वासघाती इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। बीरबल ने पूछा, तो क्या महल खतरे में है? व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, खतरा पहले से भीतर है। इसे पहचानना तुम्हारे हाथ में है। पर याद रखना, सत्य की राह आसान नहीं। कौआ उड़कर फिर बीरबल के पास आया और उसके कंधे पर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, समय आ गया है, आगे बढ़ो। सभा समाप्त हो गई। बीरबल गुफा से बाहर निकले। रात की हवा में रहस्य और भी गहरा हो चुका था। महल की ओर लौटते समय उनकी आंखों में दृढ़ता थी, पर साथ ही चिंता भी। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। महल के ऊंचे बुर्जों पर पहरेदार चौकसी से खड़े थे। नीचे की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। बीरबल लौटते समय कई बार ठिठक गए, जैसे हर छाया उन्हें किसी अनदेखे खतरे का संकेत दे रही हो। उनके कंधे पर बैठा काला कौआ हर बार पंख फड़फड़ाता, मानो कह रहा हो, तैयार रहो, अभी असली खेल बाकी है। महल के भीतर प्रवेश करते ही बीरबल ने देखा कि पहरेदारों की आंखों में संशय और डर दोनों है। कई लोग फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई भयंकर रहस्य दीवारों के पार घूम रहा हो। अपने कक्ष में पहुंचकर बीरबल ने दीपक जलाया और काक मणि की चमकती आकृति मन चित्रित करने लगे। अगर ये शक्ति सचमुच हमारे साम्राज्य को प्रभावित कर सकती है, तो इसकी रक्षा करनी ही होगी। पर किस पर भरोसा करूं? उन्होंने निश्चय किया कि जल्दबाजी नहीं करेंगे। सत्य को प्रमाण के साथ उजागर करना होगा। उधर अकबर की नींद हर रात टूट रही थी। वे पलंग पर करवटें बदलते और सोचते, अगर ये षड्यंत्र सच है तो मेरे अपने दरबार में विश्वासघात छिपा हो सकता है। पर अगर ये केवल अफवाह है तो मैं अपने सबसे प्रिय मंत्री पर अविश्वास कैसे करूं? उन्होंने अपने विश्वस्त सेवकों को गुप्त रूप से दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। कोई भी असामान्य बात तुरंत बताई जाए। लेकिन अकबर की आंखों के नीचे काले घेरे गहराने लगे। दरबार में उनका तेज कम हो गया। लोग उनकी चिंता भांपने लगे। अगले दिन दरबार में बीरबल सामान्य रूप से उपस्थित हुए। उनकी आंखें स्थिर थी, पर मन सतर्क। वे एक एक दरबारी के चेहरे पर नजर डालते रहे। राजवैद्य ने कहा, जहांपनाह, आपकी सेहत में गिरावट दिख रही है। शायद आप अधिक चिंता कर रहे हैं। अकबर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजा की चिंता ही उसका कवच है। जब तक वो चौकस है, राज्य सुरक्षित है। दरबारियों के बीच एक दरार सी महसूस हो रही थी। कुछ लोग बीरबल से सवाल करने से डर रहे थे, कुछ उनकी चुप्पी से बेचैन थे। रात को बीरबल ने ध्यानस्थ होकर काक मणि का चिन्ह अपने मन में स्थापित किया। अचानक उनकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उन्होंने देखा कि कई कौए आकाश में एक साथ उड़ रहे हैं। उनके पंखों से मानो अग्नि की रेखाएं निकल रही हैं। वे किसी रहस्यमयी दिशा की ओर जा रहे हैं। अचानक दृश्य बदल गया। महल के भीतर दरबारियों में किसी अज्ञात व्यक्ति का संकेत उभर आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो चुपचाप दूसरों के कानों में फुसफुसा रहा है। बीरबल की आंखें खुल गई। उनका शरीर कांप उठा। ये खेल अब गंभीर हो चुका है। समय कम है। अगली सुबह बीरबल को महल के उद्यान में एक चिट्ठी मिली। वो बिना नाम के थी। उसमें केवल इतना लिखा था, जो सत्य जानता है वो शक्ति का दास नहीं, स्वामी बनता है। पर स्वामी वही जो अपने मन को जीत ले। सावधान, छाया हर जगह है। बीरबल समझ गए कि कोई उन्हें चेतावनी दे रहा है। शायद वही रहस्यमयी व्यक्ति या कोई और। उन्होंने चिट्ठी को तह कर अपने वस्त्र में छुपा लिया। अब हर कदम सोचकर रखना होगा। कुछ ही दिनों में दरबारियों के बीच आपसी अविश्वास बढ़ गया। कई लोग एक दूसरे पर निगरानी करने लगे। भोजन में विष मिलाने की आशंका
संदेशों में जासूसी, पहरे में ढिलाई, सब पर चर्चा होने लगी। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें किसी पर विश्वास नहीं रह गया, क्या तुम कोई उपाय सुझा सकते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, विश्वास तभी संभव है जब सच सामने आए, पर सच का पर्दाफाश तब होगा जब हम बिना हड़बड़ी के सबूत जुटाएं। अकबर ने उनकी बात मानी। तब तक इसे गुप्त रखो, किसी को भनक न लगे। रात के तीसरे पहर बीरबल फिर सुरंग में पहुंचे। इस बार गुफा में सभा नहीं थी, पर दीवार पर नया चित्र बना था। एक वृत्त जिसके चारों ओर कौए बैठे थे। वृत्त के केंद्र में काक, मणि, उसके बाहर कई प्रतीक। व्यक्ति भी वहां था। उसने धीमे स्वर में कहा, समय आ गया है। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम इस रहस्य को दरबार में उजागर करोगे या छिपाकर चलोगे। दोनों ही रास्ते कठिन हैं। बीरबल ने पूछा, अगर मैं उजागर कर दूं तो क्या राज्य सुरक्षित रहेगा? व्यक्ति ने कहा, शायद, शायद नहीं। सत्य की अग्नि सबको जलाकर राख कर सकती है। झूठ की परछाई उन्हें अंधेरे में भटका सकती है। चयन तुम्हें करना होगा। तभी कौए दीवार पर बने वृत्त के चारों ओर उड़ने लगे। वे एक साथ मंत्र बोलने लगे, मानो भाषा समझ रहे हों। उनमें से एक कौआ बीरबल के सामने आकर बैठा। उसकी आंखें पहले से अधिक लाल थी। वो जैसे कह रहा हो, सत्य को पहचानो पर उससे बंधो मत। शक्ति को जानो पर उसका दास मत बनो। आगे का रास्ता तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है। बीरबल ने कौए की आंखों में गहराई से देखा। उन्हें लगा जैसे समय ठहर गया है। उधर महल में एक दरबारी ने दूसरी ओर कानाफूसी की। धीरे धीरे कई लोगों को पता चलने लगा कि बीरबल किसी रहस्य में उलझे हैं। कुछ लोग इसका लाभ उठाना चाहते थे। राजनीतिक चालें चलने लगी। कुछ दरबारी बीरबल के विरोध में अभियान शुरू करने लगे। अकबर चिंतित हो उठे, अगर यह रहस्य फैल गया तो राज्य में अराजकता फैल सकती है। उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल को बुलाकर कहा, क्या यह समय आ गया है कि हम इसे दरबार में उजागर करें? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं, अभी समय नहीं आया। हमें और प्रमाण चाहिए। रात के अंत में बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। सामने दीपक की लौ डोल रही थी। काक, मणि का चिन्ह उनकी आंखों के सामने तैर रहा था। कौआ धीरे से उनके कंधे पर आ बैठा। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी, पर इस बार उसमें करुणा भी थी। मानो कह रहा हो, निर्णय तुम्हारा है, पर समय सीमित है। बीरबल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दृढ़ता और चिंता दोनों साथ थे। उन्होंने मन ही मन कहा, सत्य का मार्ग कठिन है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। दीपक की लौ अचानक तेज होकर कांपने लगी। बाहर कहीं दूर कौओं का शोर गूंजा। रात का तीसरा पहर। बीरबल अपने कक्ष में ध्यानमग्न बैठे थे। उनके सामने दीपक की लौ थरथरा रही थी। बाहर दूर महल की दीवारों पर पहरेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन बीरबल की आंखें कहीं और लगी थी। वे काक, मणि के प्रतीक को मन ही मन दोहरा रहे थे। कौए की लाल आंखें जैसे बार बार उनके विचारों में झिलमिला उठती। सत्य और छल के बीच की रेखा बहुत पतली है। वे मन ही मन बुदबुदाए, यदि मैं जल्दबाजी करूं तो षड्यंत्रकारी सतर्क हो जाएगा। अगर देर करूं तो संकट बढ़ जाएगा। कौन है वह जो भीतर से राज्य को तोड़ना चाहता है? तभी खिड़की पर हल्की आवाज हुई। उन्होंने देखा, काला कौआ बैठा था। उसकी आंखें जलती हुई मशाल की तरह चमक रही थी। कौआ जैसे कुछ कह रहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। उनके मन में विचार आया, मुझे कौए की भाषा समझनी होगी। शायद वही मुझे मार्ग दिखाए। अगली सुबह दरबार में सामान्यता का मुखौटा लगा था, पर भीतर हर कोई अस्थिर था। बीरबल ने दरबारियों के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ दरबारी उनके निकट आने से कतराते, कुछ बार बार एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करते। दरबार समाप्त होते ही बीरबल ने अपने विश्वस्त सैनिकों को गुप्त रूप से संकेत भेजे। महल में कौन किससे मिलता है,
कौन किसे संदेश देता है, सब पर नजर रखो। बिना किसी को बताए जानकारी इकट्ठा करो। सैनिकों ने आदेश मान लिया। उसी दिन शाम को बीरबल को एक गुप्त पत्र मिला। उसमें लिखा था, काक, मणि की शक्ति तुम्हें बुला रही है। जो इसे समझेगा वही राज्य की दिशा तय करेगा। सावधान रहो, हर कदम पर कोई देख रहा है। पत्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन हस्ताक्षर के स्थान पर कॉय का चिन्ह बना था। रात को अकबर ने अपने निजी कक्ष में बुलाकर बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी आंखों में बेचैनी दिखती है। तुम कुछ छिपा रहे हो। अगर राज्य खतरे में है तो मुझे बताओ। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, खतरा वास्तविक है, पर अभी पूरी जानकारी नहीं है। अगर हम बिना प्रमाण के दरबार में चर्चा करें तो राज्य में अराजकता फैल सकती है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सत्य का पता लगाकर आपके सामने रखूंगा। अकबर ने कुछ देर सोचा। ठीक है, पर मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम अकेले नहीं, पूरी सजगता से काम कर रहे हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं राज्य की रक्षा के लिए हर सीमा तक जाऊंगा। कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में बीरबल फिर उस गुप्त सुरंग में प्रवेश कर गए। इस बार उनके साथ 2 विश्वस्त सैनिक दूर से छाया की तरह साथ चल रहे थे। सुरंग के भीतर उन्हें वही व्यक्ति मिला। इस बार उसकी आंखों में गहराई अधिक थी। उसने कहा, समय आ गया है। तुम अब खेल में केवल दर्शक नहीं रह सकते। तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम, काक, मणि की शक्ति को राज्य के हित में उपयोग करोगे या इसे अंधेरे में छोड़ दोगे? बीरबल ने गहरी सांस लेकर पूछा, अगर मैं इसका उपयोग करूं तो क्या इससे राज्य सुरक्षित रहेगा? व्यक्ति ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, सुरक्षा उसी पर निर्भर है जो इसे समझे। शक्ति की राह पर चलने वाले को स्वयं अपने मन से लड़ना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल चुप रह गए। उनके सामने 2 राहें थी, एक सत्य की, दूसरी छल की। गुफा के भीतर दीवारों पर नई आकृतियां उभर आई थी। उनमें से एक चित्र में दिखाया गया था, एक राजा सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर अंधकार फैल रहा है। अंधकार से काले पंखों वाला एक विशाल पक्षी निकल रहा है। व्यक्ति ने कहा, यह संकेत है कि अगर काक, मणि गलत हाथों में गया तो अंधकार राज्य को निगल सकता है। तुम्हें सच सामने लाना होगा, पर समय कम है। तभी दीवार पर कौए की आकृति से चमकती रेखाएं निकलकर गुफा में फैल गई। बीरबल की आंखें चौंधिया गई। महल में उसी समय एक दरबारी ने दूसरे से कहा, क्या तुमने सुना? बीरबल किसी रहस्य में उलझे हैं। कहीं वे खुद राज्य के लिए खतरा तो नहीं? ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ दरबारियों ने अकबर को संकेत दिया कि बीरबल पर नजर रखी जाए। अकबर का मन डोल उठा। क्या सचमुच वे किसी गुप्त शक्ति से जुड़े हैं? पर उनके मन के भीतर बीरबल के प्रति विश्वास अब भी बना हुआ था। जब तक स्पष्ट प्रमाण न हो, मैं अपने मंत्री पर आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन दरबार में संशय का बीज बो दिया गया था। रात में बीरबल ने ध्यान लगाकर काक, मणि की ऊर्जा महसूस करने का प्रयास किया। उन्हें लगा जैसे उनके चारों ओर एक हल्की गर्म लहर फैल गई हो। कौए की आवाज दूर से सुनाई दी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का आह्वान है। उनकी आंखों के सामने कौए की आकृतियां तैरने लगी। वे एक साथ घूमते हुए एक दिशा में उड़ रहे थे। बीरबल ने आंखें बंद कर ली। मुझे इस रहस्य का उत्तर ढूंढना होगा। शायद कौए ही मेरे मार्गदर्शक है। कुछ दिनों बाद गुफा में एक अंतिम सभा हुई। व्यक्ति ने बीरबल से कहा, अब खेल निर्णायक मोड़ पर है। काक, मणि तुम्हें पुकार रहा है। दरबार में विश्वासघात की छाया फैल रही है। तुम्हें तय करना होगा, सत्य का पर्दाफाश करोगे या षड्यंत्र को भीतर ही भीतर रोकने की कोशिश करोगे। हर राह में जोखिम है, हर निर्णय में बलिदान। सभा में बैठे अन्य लोग मौन थे। केवल कौओं की आवाजें गूंज रही थी। सभा समाप्त हो गई। बीरबल सुरंग से बाहर निकले। रात का आकाश तारों से भरा था। दूर महल की मीनारें धुंधली दिखाई दे रही थी।
कौआ फिर उनके कंधे पर आ बैठा। उसकी आंखों में गहराई और करुणा दोनों थी। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, क्या यही समय है? क्या मुझे दरबार में सब उजागर कर देना चाहिए या पहले सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहिए? कौआ ने अपनी चोंच से उनके हाथ को हल्का सा छुआ, मानो कह रहा हो, निर्णय तुम्हारा है, पर समय निकलता जा रहा है। बीरबल ने गहरी सांस ली। जो भी करूंगा राज्य की भलाई के लिए करूंगा, पर अभी अभी मुझे अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा। और तभी दूर कहीं कौओं का एक विशाल झुंड उड़ता दिखाई दिया। उनकी कामकाम से आकाश गूंज उठा। बीरबल ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में चिंता, दृढ़ता और आशंका तीनों साथ थे। रात का समय था। महल के भीतर सब सो चुके थे। बीरबल अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। दीपक की लौ शांत थी, पर उनके भीतर विचारों का तूफान उठ रहा था। कंधे पर बैठा काला कौआ उनकी आंखों में देख रहा था। अब समय आ गया है, बीरबल ने मन ही मन कहा। या तो मैं सब उजागर कर दूं या स्वयं को दोषी बना लूं, पर राज्य की रक्षा मेरा धर्म है। जो भी हो, सच सामने आना चाहिए। उन्होंने काक मणि का चिन्ह मन में स्थापित किया। कौए ने पंख फड़फड़ाए, मानो कह रहा हो, सत्य की राह कठिन है, पर चलो। बीरबल ने निर्णय लिया, अगली सुबह दरबार में सबके सामने सच रखेंगे। अगली सुबह दरबार में अकबर सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की भीड़ उपस्थित थी। माहौल सामान्य प्रतीत हो रहा था, पर सभी उत्सुक थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीरबल असामान्य रूप से चुप थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम कुछ कहना चाहते हो? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, आज मैं दरबार के सामने एक ऐसा रहस्य उजागर करूंगा जो न केवल इस राज्य की सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि हमारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा भी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, कई दिनों से महल के भीतर विश्वासघात की छाया घूम रही थी। एक गुप्त शक्ति काक मणि को लेकर षड्यंत्र रचा गया था। इसके माध्यम से दरबार में अविश्वास फैलाया जा रहा था। परंतु अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इसे समाप्त करें। दरबारियों में खलबली मच गई। बीरबल ने धीरे धीरे सबके सामने घटनाएं रखनी शुरू की। कैसे महल के भीतर कुछ दरबारियों ने गुप्त सभा की, कैसे काक मणि की ऊर्जा का दुरुपयोग कर विश्वास को तोड़ने की योजना बनाई गई, कैसे सुरंग बनाकर गुफा में सभा होती थी, कैसे कौओं की चेतावनी को संकेत बनाकर षड्यंत्र फैलाया गया। फिर उन्होंने सबके सामने उन दरबारियों के नाम उजागर किए जिन्होंने छल का साथ दिया था। दरबारियों के चेहरों पर रंग उड़ गया। कुछ शर्म से झुक गए, कुछ डर से कांपने लगे। बीरबल ने आगे कहा, यह षड्यंत्र राज्य को तोड़ने के लिए रचा गया था, परंतु समय रहते इसे पकड़ा गया। यदि यह रहस्य फैलता तो दरबार में अराजकता फैलती। सौभाग्य से हमने संयम और साहस से इसे रोका। अकबर ने पूछा, बीरबल, काक मणि आखिर है क्या? ये शक्ति कैसी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, काक मणि कोई साधारण पत्थर नहीं। ये पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा एक दुर्लभ क्रिस्टल है, जो कौओं के माध्यम से संदेशों को बढ़ावा देता है। इसे समझकर कोई भी शक्ति का उपयोग कर सकता है, परंतु इसका दुरुपयोग पूरे राज्य को संकट में डाल सकता है। यही कारण है कि इसे गुप्त रखा गया था। कुछ दरबारियों ने इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने का प्रयास किया, परंतु इसका असली उद्देश्य राज्य की रक्षा और जनता की भलाई है। हम इसे सुरक्षित रखेंगे और इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करेंगे। अकबर ने संतोष की सांस ली। दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों ने बीरबल की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ, संयम और निष्ठा ने राज्य को विनाश से बचाया। आज से काक मणि को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। तुम पर हमें पूर्ण विश्वास है। दरबारियों ने जयकार की। षड्यंत्रकारी दरबारियों को दंडित किया गया।
पर अकबर ने कहा, उन्हें कारागार में डालकर अपमानित करना उद्देश्य नहीं, उन्हें पश्चाताप और सेवा का अवसर दिया जाएगा। राज्य को एकता और विश्वास से ही आगे बढ़ना है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही न्याय का मार्ग है। जो गिरकर उठना चाहे उसे अवसर देना चाहिए। उस दिन शाम को बीरबल महल की छत पर गए। आकाश में असंख्य कौए उड़ रहे थे। कुछ देर बाद वे एक गोल घेरा बनाकर ऊपर उठे और धीरे धीरे दूर उड़ते गए। काला कौआ, जो बीरबल का साथी बना था, आखिर में उनकी ओर देखकर पंख फड़फड़ाता रहा। उसकी आंखों में मानो कृतज्ञता थी। बीरबल ने कहा, अब तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा संदेश पहुंच गया। जाओ, आकाश तुम्हारा है। कौआ उड़ गया। उसकी कांव-कांव की आवाज दूर तक गूंजती रही। कुछ दिनों बाद महल में शांति लौट आई। दरबारियों के बीच विश्वास बहाल हुआ। अकबर का मन स्थिर हुआ। बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। काक मणि को एक गुप्त कक्ष में रखा गया। उसकी रक्षा के लिए विशेष प्रहरी नियुक्त किए गए। राज्य में सुव्यवस्था और न्याय का वातावरण फैल गया। लोग कहते, जिस मंत्री ने संकट में भी संयम रखा, जिसने सत्य के लिए जोखिम उठाया, वही सच्चा मार्गदर्शक है। बीरबल मुस्कुराते, पर भीतर वे जानते थे, सत्य की राह कभी समाप्त नहीं होती। पर आज का संकट टल गया है, यही पर्याप्त है। इस प्रकार काले कौए की चाल का रहस्य उजागर हुआ। षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। काक मणि की शक्ति का सही उपयोग सुनिश्चित हुआ।